दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव है और 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आपको इस मुहिम का भाग बनना है, लेकिन ध्यान रखना है कि कहीं तिरंगे का अपमान ना हो जाए। अगर तिरंगे का अपमान होता है तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। 1971 का एक कानून है जिसका नाम है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून। इस कानून के तहत धारा 2 के अंतर्गत सजा हो सकती है ऐसे व्यक्ति को जो तिरंगे का अपमान करे। तो क्या बातें हैं जो तिरंगे के अपमान में आती हैं, जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है जब हम अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप घर में तिरंगा फहराएंगे तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वो झुका ना हो, वो जमीन से टच ना हो रहा हो या फिर उस पर पानी ना लग रहा हो। अगर ऐसा होता है तो ये तिरंगे का अपमान माना जाएगा। फिर तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया होना चाहिए और सबसे नीचे हरा रंग होना चाहिए। किसी भी स्थिति में ऊपर हरा नीचे केसरिया, यानी कि रंगों का ऑर्डर न बदल जाए या तिरंगा मानक के अनुरूप न बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। झंडे पर ध्यान रखना होगा आपको कि कुछ भी लिखा नहीं हो। तिरंगे को किसी ड्रेस या यूनिफॉर्म के हिस्से में लगाने की भी मनाही है। नहीं किसी रुमाल, तकिया, नैपकिन में तिरंगे का कोई डिजाइन हो सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि झंडे को किसी भी रूप में लपेटने, जिसमें किसी व्यक्ति की शव यात्रा भी शामिल होती है, के काम में नहीं लाया जा सकता है। किसी को सामान देने के लिए, पकड़ने के लिए या ले जाने के तौर पर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि आपको बता दूं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समेत खास अवसरों पर तिरंगे के अंदर फूलों की पंखुड़ियां रखी जा सकती हैं। फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किसी मूर्ति या इमारत को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता। किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल स्पीकर की टेबल को ढकने या मंच को सजाने के लिए नहीं किया जा सकता। किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव या हवाई जहाज में इसे नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि मैंने पहले भी एक लेक्चर में बता रखा है कि सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति ही अपने वाहन में इसे लगा सकते हैं। फिर आपको ध्यान रखना चाहिए कि झंडा फटा हुआ या मैला कुचैला नहीं होना चाहिए। घर पर या किसी भी संस्थान में तिरंगा फहराया जा रहा हो तो उसके बराबर या उससे ऊंचा कोई दूसरा झंडा नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, इन बातों का आपको ध्यान रखना है और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जो लोग इस अभियान में शामिल हो रहे हैं वो ध्यान रखें कि तिरंगे का सम्मान करना है, इस पर अभिमान करना है, इसका अपमान नहीं करना है। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। जानते रहिए कानून से संबंधित, देश से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को आसान शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।